डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। देश भर की 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। ओपनिंग सेरेमनी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होगा। जोधपुर एम्स के बाहर खड़ी गाड़ी से गहने चोरी हुए। सूटकेस में रखे थे 10 तोला सोने और आधा किलो चांदी के आभूषण। चोरों का नहीं लगा सुराग। सीकर में व्यापारी को फिरौती के लिए धमकाने का आरोपी गिरफ्तार। रोहित गोदारा और नवीन बॉक्सर के नाम पर व्हाट्सएप कॉलिंग से धमकाया। बिजनेसमैन का ड्राइवर निकला आरोपी। अजमेर में फंदे से लटकी मिली विवाहिता। घटना से पहले परिवार के साथ चाय पी थी। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। अजमेर में कार सवार पति पत्नी और बेटे की मौत। नेशनल हाईवे पर रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रेलर ने मारी टक्कर। चकनाचूर हुई गाड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। धौलपुर में मचकुंड चौराहे पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने हाईवे क्रॉसिंग को आज से पूरी तरह बंद करवा दिया है। कई लोग तेज रफ्तार में हाईवे पार करते थे, जिससे आए दिन हादसे हो रहे थे। अब मचकुंड जाने वाले वाहन सागरपाड़ा अंडरपास से होकर और मचकुंड रोड से घंटाघर जाने वाले वाहन गुलाब होकर अपने मार्ग पर जा सकेंगे। पैदल राहगीरों के लिए फुट ब्रिज अनिवार्य किया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि नई ट्रैफिक व्यवस्था से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यातायात अधिक सुरक्षित होगा। जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निकाय और पंचायत परिसीमन को लेकर सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने इसे बीजेपी की दादागिरी बताते हुए आरोप लगाया कि माइनॉरिटी सीटें घटाने और चुनावी लाभ लेने के लिए मनमाना परिसीमन किया गया है। गहलोत ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और खड़गे ने अनुभवी नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाकर नया प्रयोग किया है। गहलोत ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कांग्रेस को आगे बढ़ाने और आगामी चुनौतियों का सामना करने की अपील की है। एक जो अभिनव प्रयोग किया राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, जिसमें बहुत सीधे लोगों को भेजा गया जिलों के अंदर, पूरे देश के अंदर अधिकांश जगह पर, और ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों से बात करके, कार्यकर्ताओं से पूछ करके देखें, और 6 नाम का संरक्षण किया गया बाकायदा। उसके बाद में पूरा प्रोसेस हुआ, उसके बाद फैसला हुआ है। तो मैं समझता हूँ राजस्थान में अच्छे फैसले हुए हैं। अब समय आ गया, चुनौती हमारे सामने है। देखिए, एक जो जोधपुर के भीड़भाड़ वाले सोजती गेट बाजार में 3 मंजिला पुराना मकान अचानक गिर गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी और परिवार खरीदारी के लिए बाहर था। इस कारण बड़ी दुर्घटना टल गई। मकान मालिक ने आरोप लगाया कि पड़ोस के प्लॉट पर चल रहे निर्माण के दौरान मिट्टी हटाने से उनके मकान की नींव कमजोर हो गई। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित कराया और राहत दल ने मलबे में तलाश की। हालांकि किसी के दबे होने की सूचना नहीं मिली। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने निर्माण कार्य की लापरवाही और जिम्मेदारी की जांच शुरू कर दी है। अभी जो मकान गिरा है, जो मेरा मकान है, ये इस वजह से गिरा है क्योंकि पड़ोस में ये लोग निर्माण करवा रहे हैं, और निर्माण में आज से नहीं चल रहा है, 2 साल से चल रहा है। कभी महीना चलाते हैं, 2 महीना चलाते हैं, फिर बंद हो जाता है, 6 महीने बंद हो जाता है। ऐसे ऐसे करते 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 मैंने पूरे मकान की नींवें बाहर निकाल दी इन लोगों ने। और आज क्या किया, सुबह इन लोगों ने 4 ट्रैक्टर मट्टी निकाली। मट्टी मेरे मकान की नींवों के पास से निकाली, जो उन्होंने खुद ने तैयार करवाई थी, और वापस वो आज हादसा हो गया। इसमें निगम की लापरवाही तो नहीं कह सकता है, इसमें तो मकान मालिक की लापरवाही है। 8 महीने से काम बंद पड़ा है, वो ध्यान दे नहीं रहा है। और उससे पिछले साल भी एक बार हादसा हुआ था,
उस टाइम निगम की टीम भी आई थी, मैंने एक्शन साहब को अवगत भी करवाया था, निगम में सभी अधिकारियों को अवगत करवाया था, उनको बोला था कि ये थोड़ा रिस्की काम है, इनको मकान मालिक को बोल के आप उनको अवगत करवाया कि ये मकान जल्द से जल्द बनाएं, भविष्य में हादसा हो जाएगा। और हादसा आज फिर हो गया। नहीं, मौके पे तो कोई जनहानि तो अभी ये नहीं बता रहे, नहीं हमने देखे मौके पे जनहानि नहीं हुई है। और ये रमजान जी का जो पुरानी दुकानें थी यहाँ, वो दुकानें करीब दिसंबर 2024 में बता रहे गिर गई थी। इन्होंने अनुमति भी ले रखी थी नगर निगम से बनाने की। फिर रमजान जी के ख़त्म होने के बाद में करीब ये काफ़ी समय से ये दुकानें बंद पड़ी थी, यहाँ मकान निर्माण कार्य नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने आपस में, हमने कुछ सुना है कि इनके आपस में कुछ विवाद भी चल रहा है प्लॉट का, तो इनके पता करने के बाद में क्लियर होगा क्या क्या मैटर है। अभी जो मकान गिरा है जो मेरा मकान है। भीनमाल में थानाधिकारी रामेश्वर भाटी का जालौर तबादला होने पर थाना परिसर में एक भावपूर्ण विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां सभी की आंखें नम थी। डीएसपी और एसडीएम ने रामेश्वर भाटी को साफा पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी, मीडिया कर्मी और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे, जिन्होंने भाटी की सेवाओं की तारीफ की। वहीं नए थानाधिकारी का स्वागत कर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी गई। बीकानेर के नोखा तहसील में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मगन सिंह राजवी फुटबॉल एकेडमी के प्रशासनिक कार्यालय और बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया। मंत्री शेखावत ने इस मौके पर कहा कि ये उद्घाटन सिर्फ ईंट पत्थर के भवन का नहीं, बल्कि देश का सिर ऊंचा करने वाली प्रतिभाओं का है। उन्होंने एकेडमी के संस्थापक मगन सिंह राजवी, कोच विजय सिंह के प्रयासों की तारीफ की, जिनके कारण छोटे से गांव की बालिकाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत रही है। ये जो उद्घाटन है, ये उद्घाटन केवल ईंट पत्थरों से बने हुए एक भवन या एकेडमी का उद्घाटन नहीं है, अपितु ये शुरुआत है उस असीम ऊर्जा से भरी हुई प्रेरणा की जो इस मगन सिंह राजवी एकेडमी से निकलने वाली है। इसने मिट्टी के इन धोरों में बेटियों को सामर्थ्यशाली बनाने के लिए आदरणीय मगन सिंह जी की प्रेरणा से, आदरणीय विक्रम सिंह साहब के सतत परिश्रम से, जिस तरह से यहाँ इस एकेडमी की बेटियों ने पिछले 2 साल न केवल ढींगसरी, नोखा या बीकानेर का और राजस्थान का, अपितु पूरे देश में अपनी इस एकेडमी का सिर गर्व से ऊंचा किया है। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त की है। ये जो हनुमानगढ़ जिले में एसपी हरिशंकर के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत टिब्बी पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रोका, जिसकी तलाशी में चावल के कट्टों के नीचे छिपाकर रखी गई 845 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। ट्रक चालक टायर चेक करने का बहाना बनाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर ट्रक जब्त कर लिया है और आरोपी की तलाश में जांच जारी है। करौली में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चों को दवा पिलाकर की। इस अभियान का लक्ष्य 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक देना है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि भारत को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बच्चा खुराक से वंचित ना रहे। सीएमएचओ ने बताया कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1226 फिक्स बूथ, 23 ट्रांजिट टीमें और 240 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।